आस्था क्या होती है? आस्था, अगर आप गोबर को गणेश मानेंगे तो आस्था बोलते हैं क्या उसको? दूध चढ़ाने से आपका बच्चा पास हो जाएगा, क्या ये आस्था है? मूर्खता नहीं है क्या? मूंछों के नाम पर कत्ल होता है। जब भी कोई बच्चा अगर मटका छूता है तो उसको मार दिया जाता है। ये मनुस्मृति की सोच है, ये ब्राह्मणवादी सोच है। एक आदमी अगर मंदिर में घुस जाता है तो भगवान अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक आदमी अगर हाथ लगा देता है तो अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक बच्चा अगर मटका छू देता है तो मटके का पानी अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? अगर एक व्यक्ति मूंछ रखाना चाहता है और दूसरे आदमी के पेट में दर्द होता है, जीने की कला है क्या? एक ऊंचा एक नीचा जाति के नाम पर, ये जीने की कला है? ऐसी जीने की कला हमें नहीं चाहिए। हमें संविधान की कला चाहिए। संविधान में मानव एक समान की बात करता है। जो संविधान की प्रियम्बल आप देखेंगे उसमें जस्टिस की बात करता है, उसमें न्याय की बात करता है, उसके अंदर आप इक्वलिटी की बात करता है, उसके अंदर लिबर्टी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। वो संविधान जो बना हुआ है वो इंसान के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है और इंसान को पूरी आज़ादी देता है। उसको पढ़ने की आज़ादी देता है, उसको रोजगार करने की आज़ादी देता है, उसको बोलने की आज़ादी देता है, उसको अच्छे अच्छे व्यापार करने की आज़ादी देता है। सारी आज़ादी है संविधान के अंदर। तो हमें संविधान का राज चाहिए, संविधान का राष्ट्र चाहिए हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कल्पना थी। लेकिन हिंदू धर्म में गाय भी पूजी जाती है, कुत्ते पूजे जाते हैं, जल जंगल जमीन पूजी जाती है, पृथ्वी पूजी जाती है, सबकी पूजा होती है। और क्या चाहिए हिंदू धर्म में? देखिए, ये पूजा गाय की पूजा करेंगे, गाय को मां मानेंगे, गाय के नाम पर लोगों को लिंचिंग करेंगे, मगर इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। हजारों सालों से ये लोगों को अछूत बनाते आए हैं, अछूत मानते हैं जाति के नाम पर। और जाति के नाम पर जो इस देश के अंदर शोषण है वो दुनिया में कहीं शोषण नहीं है। आप जाति के नाम पर शोषण करेंगे और गाय को पूजने का काम करेंगे, आप जानवरों को पूजने का काम करेंगे, आप पेड़ों को पूजने का काम करेंगे, आप पत्थर को पूजने का काम करेंगे, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करेंगे, उनको भगवान बनाने का काम करेंगे, मगर इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसा धर्म नहीं चाहिए हमें वो धर्म चाहिए, वो धम्म चाहिए जहाँ मानव एक समान की बात होती है, जहाँ कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं है जाति के नाम पर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है जाति के नाम पर, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं है जाति के नाम पर। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा हमें धर्म चाहिए। वो धर्म है, धम्म है बुद्ध धम्म और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। संविधान सबको सब चीज़ की आज़ादी देता है। आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी पूजा पद्धति को मानिए, आप जो करना आपको करिए, पर कानून के विरुद्ध ना हो। आपको पूरा जीने का अधिकार है। ऐसा कानून, ऐसा संविधान पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है जैसा भारत का संविधान है। तो हमें संविधान का राज चाहिए, हमें संविधान का देश चाहिए। ये संविधान से देश चल रहा है। बस अफसोस की बात यह है कि जो सरकार में बैठे हुए हैं उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे हैं, उस संविधान की हत्या कर रहे हैं और वो मनुस्मृति को दोबारा पूरे समाज के अंदर प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। और आज भी वो मनुस्मृति के अनुसार समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तुम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो जब ही मूंछों के नाम पर कत्ल होता है, जब भी कोई बच्चा अगर मटका छूता है तो उसको मार दिया जाता है। ये मनुस्मृति की सोच है, ये ब्राह्मणवादी सोच है। संविधानवादी सोच तो यह है कि मानव एक समान, तुम भी महान, हम भी महान, सब महान और सब उसका उद्धार करेंगे भारत। हिंदू धर्म में महिलाओं की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, सबको समान माना गया है। तो जब भी तो हिंदू धर्म में कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वहाँ महिलाओं को पूजने का काम भी किया जाता है और महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण करने का काम भी हिंदू धर्म में किया जाता है। आपने देवदासी सुना होगा, कहाँ है? वो हिंदू धर्म में है। आपने प्रभुदासी सुना होगा, वो कहाँ है? हिंदू धर्म में। आपने जोगनी प्रथा सुना होगा, वो हिंदू धर्म में। सारी जितनी भी क्रूरतियाँ वो सब हिंदू धर्म में ही है। और महिलाओं को तो वो सिर्फ एक प्रकार से काम वासना की चीज़ मानते हैं। उनके शास्त्र महिलाओं को कभी अधिकार नहीं दिया। अगर महिलाओं को अधिकार मिला है तो संविधान से अधिकार मिला है। अगर महिला आज देश के अंदर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, राष्ट्रपति बन सकती हैं तो संविधान से बन सकती हैं। संविधान से पहले महिला क्यों नहीं बनती थी? बताइए। प्रधान भी नहीं बन सकती थी। प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनने का रास्ता जो खोला है वो संविधान ने खोला है, ना कि धर्म ग्रंथों ने खोला है। तो इसलिए महिलाओं की तो बात ही मत करो। महिलाओं को सबसे ज़्यादा आज़ाद कराने वाला अगर इस देश में कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में नहीं आते, भारत का संविधान नहीं बनाते, तो महिला कभी आज़ाद नहीं होती। यहाँ सीता को भी पूजा जाता है, सीता को माँ बताया गया है। सीता को पूजा जाता है, उसके बाद फिर सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है। तो जो लोग डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, एक तरफ पूजने का काम करते हैं, दूसरी तरफ शोषण करने का काम करते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते ऐसे धर्म को। एक कन्या जो छोटी बच्ची होती है उसकी पूजा करते हैं। अब नवरात्र आने वाले हैं, 9 दिन लगातार पूजा करेंगे और सबसे ज़्यादा शोषण ये लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण ये लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार यहाँ होते हैं।
बताइए ना आप। तो फिर कैसे भाई, गाय के नाम पर गाय को मां मानेंगे और महिला अगर दलित महिला होगी तो उसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे आप। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल चेहरा है। आज अंबेडकरवादी जो व्यक्ति हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब समझते हैं, इनकी चालों को समझते हैं। अब इनकी चालों में नहीं आने वाले हैं। लोग तैयार हो रहे हैं संविधान के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। संविधान के द्वारा अपने जीवन को आप आगे लेके चलिए, आप उसके द्वारा अपने जीवन को बिताएं। संविधान ही आपका मार्गदर्शक है, संविधान ही आपको आगे पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि संविधान में बुद्ध का रास्ता दिया हुआ है। संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर लिखा था और संविधान में आपके सारे मुक्ति के रास्ते दे दिए। संविधान को अपना ग्रंथ बनाइए और संविधान ही आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था यदि लागू है देश में तो इससे समाज एक सुचारू रूप से चलता है। कर्म के अनुसार लोगों को जाति मिली हुई है, काम मिले हुए हैं, आप उसका विरोध क्यों करते हो? देखिए, अगर जाति व्यवस्था अगर इतनी कामगार होती तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के अंदर भी जाति व्यवस्था करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंदर कोई जाति व्यवस्था नहीं करी है। संविधान के अंदर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज की बात की गई है, वो भी आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके आधार पर किया गया है। जाति देश के अंदर नुकसानदायक है। लोग कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मगर मैं कहता हूं हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं है। हमारा जो देश है वो जाति प्रधान देश है। हर जगह जाति, हर चीज में जाति। यहां तो इतना तक है कि इन्होंने कलर भी बांट लिए हैं, समाज को जानवर बांट लिए जातियां। नहीं, कमजोर करती हैं, समाज को कमजोर करती हैं, देश को कमजोर करती हैं, मानवता को कमजोर करती हैं, संविधान को कमजोर करती हैं, और जो रूल ऑफ लॉ है, जो परिभाषा रूल ऑफ लॉ, उसको कमजोर करती हैं। ये सबको कमजोर करने का काम करती हैं। जाति, किसी भी प्रकार की जाति हो, किसी भी प्रकार का भेद हो, वो इंसानियत को कमजोर करती है। जाति सिर्फ इंसानों में नहीं है, इन्होंने जानवरों में भी बंटवारा कर दिया है, इन्होंने कलरों में भी बंटवारा कर दिया है, इन्होंने दिशाओं में बंटवारा कर दिया है, सब चीज़ों में बंटवारा कर दिया है। बंटवारा किसी भी प्रकार का हो, बंटवारा हमेशा लोगों को कमज़ोर करता है। और भारत का कमज़ोर होने का रास्ता बंटवारा है, जातियां हैं। और जब तक जातियां रहेंगी, लोग जातियों पर घमंड करेंगे। जब तक भारत कमज़ोर रहेगा और इंसानियत कमज़ोर रहेगी, इंसानियत मरती रहेगी। बांट तो अंबेडकरवादी रहे ना देश को। कैसे बांट रहे हैं बताइए? कैसे बांट रहे हैं अंबेडकरवादी? तुम हिंदू नहीं हो, तुम पिछड़े नहीं हो, तुम ये नहीं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान देश में लागू नहीं होता तो देश इकट्ठा नहीं होता। देश आज इकट्ठा है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से इकट्ठा है। क्योंकि हिंदू कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उधर सिख कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि हमें बुद्धिस्तान चाहिए, मुसलमान कोई और राष्ट्र मानेंगे अपना। तो अगर संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है। का विरोध करे, देवी देवताओं का विरोध करे, भगवान का विरोध करे, बाबाओं का विरोध करे, साधु संतों का विरोध करे, हम तो वहां भी कर रहे हैं। हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं। जो अंधविश्वासी है, भगवान भी अगर अंधविश्वासी है, भगवान के मानने वाले अंधविश्वासी है, मूर्ति पूजा अंधविश्वासी है, हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं। और जब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में एक भी ब्लड का अगर बूंद है, जब तक करते रहेंगे। कोई नाम की चीज है ना, आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आस्था क्या होती है? आस्था, अगर आप गोबर को गणेश मानेंगे तो आस्था बोलते हैं क्या उसको? गोबर को गणेश मानेंगे, आस्था हो जाएगी। एक बाबा का कहेगा, अगर बाबा कहेगा कि एक पत्थर पे दूध चढ़ाने से आपका बच्चा पास हो जाएगा, क्या ये आस्था है? मूर्खता नहीं है क्या? ये मूर्खता है पूरी प्रकार। क्या पता हो जाए पास। एक आदमी कहेगा खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, तो वो वैज्ञानिकों को क्या करता है? ऐसी आस्था होती है। हम ऐसी आस्था को बेवकूफपना मानते हैं। हम उन लोगों को कहते हैं अपना इलाज कराइए। ये आस्था नहीं है, ये अंधविश्वास है। और अंधविश्वास का विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे काम तो दूसरे धर्मों में भी होते हैं, उनका तो विरोध नहीं करते। हम सबका विरोध करते हैं। किसी भी धर्म में हो, कोई भी व्यक्ति करता हो, अगर वो देश में अंधविश्वास फैलाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसका विरोध किया जाए और समाज में अंधविश्वास को ना फैलने दिया जाए। क्योंकि अंधविश्वास लोगों को वहां तक लेके जाती है जहां इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आप मानते हैं 72 हूर होती हैं? कुछ नहीं होता, हुड़ कुछ नहीं होता। ऊपर जाकर कौन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। अगर आसमानी किताब आती है नीचे, अगर ना कोई आसमानी किताब है, ना कुछ किताब यहीं बनती हैं, यहीं पढ़ते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं। ना कोई 72 हूर होती हैं, ना कोई स्वर्ग नरक होता है, ना कोई भगवान होता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। सब नेचुरल पावर है, नेचुरल पावर है। आसमानी किताबों का नाम नहीं सुना जो आसमान से आई है, ऊपर से आई? कोई कहीं से नहीं आता, ऊपर से कुछ नहीं आता है।
ऊपर से कुछ भी नहीं आता है, इस्लाम विरोधी है आप, सब यही लिखते हैं, इस्लाम सब का लोगों ने विरोध लिखे करते हैं। आप फिर इसका मतलब। अगर भगवान को इतनी भाषा याद आती हैं तो फिर भगवान उनकी चीख क्यों नहीं सुनता है? तो इस्लाम क्यों नहीं तो सुनता है? मानता कि आसमानी किताब है। भगवान को इतनी भाषा बनाने की जरूरत क्या नहीं, थी? इस्लाम तो मानता ना। अगर भगवान है, अगर अल्लाह है, अगर कोई और शक्ति है तो उसको इतनी भाषा बनाने की जरूरत की थी? एक भाषा बनानी चाहिए थी उसको। हाँ। और इतनी जाति बनाने की जरूरत क्या थी? एक ही जाति बना दी थी, मानवता मानव एक समान। अगर ये बनाया ही है, इतनी सारी भाषाएं बनाई हैं, इतने सारे कल्चर्स बनाए हैं, इतनी सारी किताब बनाई हैं, इतने सारे धर्म बनाए हैं, तो वह इंसानों की उत्पत्ति है। और इतने रंग बिरंगे भगवान बना दिए हैं,